प्रोग्रेसिव एरा जो है ये 1890 से लेके 1920 तक रहा था। इसकी हम कॉजेज़ देखेंगे, उनकी डिमांड्स क्या थी, कौन कौन सी प्रोग्रेसिव जो है वो रिफॉर्म्स आई, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बाद में आने वाले इवेंट्स के ऊपर। कॉजेज़ के अंदर आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गई थी सिविल वार के बाद, तो चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ हो गई थी। अर्बनाइजेशन हो गई थी, इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा था। तो राइज ऑफ मैनेजेरियल क्लास, चूंकि जब कैपिटलिज्म होता है तो खुद ही एक क्लास ऊपर आ जाती है, बाकी नीचे रह जाती है। तो बिजनेस इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स हो गया था, और मोनोपोली जो है वो, तो रॉकफिलर जो है ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो है इसने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके तो जो है वो सब को मर्ज करके तो एक ब्लॉक बना लिए थे, मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। डिमांड जो है ये अपोज, इन सब की अपोज कर देंगे वो तो डिमांड बन जाएंगी। मतलब अर्बनाइजेशन को ख़त्म करें, इन्फ्लक्स रोकें इमिग्रेंट्स का, जो है पॉलिटिक्स में बिजनेस को ख़त्म करें, मोनोपोली ख़त्म करें। इस तरह इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? मक्रेकर जो है ये जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये वाले सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें जो है ख़राब हो रही हैं, तो इसके ऊपर कोई ध्यान दे। मैगजीन जो है कॉस्मो, मैकलियोर्स और कोलियर जो है इन्होंने किरदार अदा किया। और बुक जो है द शेम ऑफ सिटीज़ जो था, इसने सैनिटाइजेशन का सिस्टम जो है वो सिटीज़ के अंदर एक्सपोज किया था। और द जंगल जो है ये बुक, इसने जो है वो मीट पैकिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स वो एक्सप्लोर की थी। तो प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट कौन कौन से थे? हॉवर्ड टाफ्ट था, विल्सन था, और रोजवेल्ट था। ये रोजवेल्ट तो बाद में आएगा ना ग्रेट डिप्रेशन वाले एरा में, तो उसको भी इसके अंदर ही आता है। विस्कॉन्सिन आइडिया क्या था कि जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज है ना, ये हम रिफॉर्म्स देखने लगे हैं प्रोग्रेसिव। जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज हैं ये कहते थे उनको इम्प्लीमेंट करें आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर 17th अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर इन्होंने सेनेटर को जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा। तो 19th अमेंडमेंट आई, जिसने खवातीन को वोटिंग का राइट दिया। सोशल रिफॉर्म्स जो है, चाइल्ड लेबर ला रहा है, 10 आवर्स वर्क जो था वो 14-16 आवर्स से कम करके इतने। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए जॉब के ऊपर। इमिग्रेशन जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। बेसिक स्टिपेंड देते थे विडोज़ को। और अल्कोहल बैन की 18th अमेंडमेंट में। तो ये अल्कोहल बाद में इन्होंने ख़त्म कर दी थी बैन। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, ब्यूरो ऑफ कॉरपोरेशन बनी जिसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को डिसॉल्व किया था। इसके पास पावर थी इन्वेस्टिगेट करने की, एक्शन लेने की। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट आया। न्यू लैंड एक्ट आया 1902 में, ये प्रिजर्व करने के लिए जो इनके रिसोर्सेज है ना उनको। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो इससे हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता है कि टेक्नोक्रेट्स लाए इन्होंने, स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई। तो पहले तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, तो फिर बार एसोसिएशन जो है फॉर्म हुई इस तरह, और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनी, एसोसिएशंस बनी, यूनियंस बन गई इस तरह। तो यूनियंस क्या करती थी, वो फिर अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से रोकती थी, यानी जब भी कोई होता तो वो यूनियन एक आवाज़ बन के उभरती थी। तो इस तरह जो है ये उसके खिलाफ है। तो प्रोग्रेसिव एरा। और वुमेन क्या है, वुमेन जो है वो क्लब कंसेप्ट चल गया था। वुमेन अपना अपना क्लब बना लेती थी, मतलब जिस भी शोबे में उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो उस शोबे की इकट्ठी होकर अपना क्लब बना लेती थी और उसकी आवाज़ उठाती थी। वोटिंग राइट इनको मिला 19th अमेंडमेंट में। तो प्रोग्रेसिव एरा। और ब्लैक्स के साथ क्या हुआ? ब्लैक्स जो है ये प्लेसी वर्सेस फर्गूसन केस था 1896 का। उसके अंदर उसने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, जैसे सेग्रीगेशन जो है ये। तो इसने लीगलाइज कर दिया सेपरेट बट इक्वल को। तो फिर बाद में जो है काफ़ी मसले इसके हुए। और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल जो है 1909 में, ये ब्लैक लोगों के लिए जो है वो इकदाम करती थी। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? इसने एक्सप्लॉयड जो होते थे लेबर उसके ऊपर चेक बना, यूनियंस बनी, उन्होंने चेक रखा। तो जो नेशनल रिसोर्स थे वो प्रोटेक्ट हुए। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई पॉलिटिशियंस में। अब चूंकि सेनेटर्स भी डायरेक्ट इलेक्ट हो गए आ रहे थे, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पावर जो है अमंग, और उसके फेडरेशन और स्टेट के दरमियान। और लोकल गवर्नमेंट जो है इन्होंने वो स्ट्रेंथन की, मेयर सिस्टम लेके आए। थैंक यू वेरी मच।